बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, किताबुल वही में से तीसरी हदीस का दूसरा हिस्सा अभी आज मुताला करेंगे। इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल हुई उसकी कैफियत और उसकी तफसीलात को बयान किया है। अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत हत्ता जाअहुल हक़्क़ु व हुवा फ़ी ग़ारि हिराइन फ़जाअहुल मलकु फ़क़ाल इक़रा क़ाल मा अना बिक़ारिइन क़ाल फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी हत्ता बलग़ मिन्नियल जुहद सुम्मा अरसलनी फ़क़ाल इक़रा क़ुल्तु मा अना बिक़ारिइन फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी सानियत हत्ता बलग़नी मिन्नियल जुहद सुम्मा अरसलनी फ़क़ाल इक़रा फ़क़ुल्तु मा अना बिक़ारिइन फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी अस्सालिसत सुम्मा अरसलनी फ़क़ाल इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। रवाहुल बुखारी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे और आपके पास हक़ आ गया और फिर यकायक यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये हक़ आया, यानी फ़रिश्ता आ गया और फ़रिश्ते ने आकर कहा कि आप पढ़ें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस पर फ़रिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और खूब भैंचा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़ो, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे पकड़ा और ज़ोर से दबाया, यहाँ तक कि मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और फिर कहा कि पढ़ो, तो मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर उसने मुझे दबाया और उसके बाद छोड़कर उसने कहा कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया और तुम्हारा रब निहायत करीम है। यानी यहाँ तक हम इस हदीस का दूसरा हिस्सा मुताला करेंगे और इसके बाद आगे इसका तीसरा और चौथा हिस्सा इंशाअल्लाह कल मुताला करेंगे। यहाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पीछे तस्करा करने के बाद ये फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में उन्होंने तख्लिया इख्तियार कर लिया और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, तो कभी घर आते और सत्तू और पानी वगैरह तोशा जो है ना दोबारा ले जाते और गारे हिरा में क़याम करते। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि यहाँ तक कि हत्ता जा अल हक़्क़ु, यहाँ तक कि आपके पास हक़ आ गया। इस हदीस में जाअहुल आया, जाअहु कि आया उनके पास हक़, लेकिन किताबुत तफ़सीर और किताबुत ताबीर के अंदर फ़जिअ तो यानी वहाँ पर दूसरा लफ्ज़ आया है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फ़जिअ इसलिए आया क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ये तवक्को नहीं थी कि उनके पास कोई फ़रिश्ता आने वाला है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो इस तरीके से यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नबूवत से नवाजा जाना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदाज़ा नहीं था। इसलिए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़जिअ जहाँ पर आता है तो ये भी जो है ना लफ्ज़ दुरुस्त है। इसके बाद फरमाया कि अल हक़ से मुराद ये है, तो उलमाए मुहद्दिसीन ने फरमाया कि इससे मुराद अमरे हक़ है या रसूल हक़ है या कासिद हक़ है, और फरमाया कि ये दरअसल जिब्राइल अमीन की तरफ इशारा है। और इसी हदीस के अंदर आगे फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिर ख़ुद ही उसकी तफसीर भी बयान करती हैं और फरमाया कि फ़जाअहुल मलकु कि उनके पास जिब्राइल अमीन फ़रिश्ता जो है वो उनके पास आ गया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मालूम हुआ कि ये कोई फ़रिश्ता था। तो उलमाए मुहद्दिसीन ने इस पर बहुत कलाम किया है और उन्होंने कहा कि उसमें यानी सबसे बेहतर जो जवाब दिया वो इमाम इस्माइली ने जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले यकीनन मालूम नहीं था कि उनके पास कोई फ़रिश्ता आया है,
लेकिन जब वो आया, उसने मुलाकात की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और छोड़ा और फिर पढ़ने की ताकीद की, तो उस मुलाकात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यकीन हो गया कि ये फ़रिश्ता है और फ़रिश्ते ही जो है ना ये अल्लाह का कलाम लेकर आया है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी उसको जो है फ़रिश्ते से ताबीर किया। अब गारे हिरा में जिब्राइल अमीन जब ये वही लेकर आए तो ये रमज़ान का महीना था, 27वीं शब थी, और इससे पहले यानी कुरान मजीद के बारे में यानी ख़ुद कुरान ये बताता है कि सबसे पहले इसका नुज़ूल जो है अर्श से लोहे महफूज पे हुआ और वो यकबारगी हुआ। फिर इसी तरीके से इसका दूसरा नुज़ूल जो है वो लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़त, जो आसमानी दुनिया के ऊपर एक मकाम है जिसको बैतुल इज़्ज़त कहते हैं, तो बैतुल इज़्ज़त के ऊपर जो है ना इसका नुज़ूल हुआ और ये दूसरी मर्तबा हुआ और ये भी यकबारगी हुआ। पूरा के पूरा कुरान मजीद जो है लोहे महफूज पे पूरा उतरा और लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़त के ऊपर पूरा उतरा। फिर उसके बाद जो तीसरा नुज़ूल है वो गारे हिरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पे उसका आगाज़ हुआ और फिर 23 साल के अंदर नजमन नजमन थोड़ा थोड़ा करके और हालात के मुताबिक जो है वो नाजिल हुआ। तो ये कुरान मजीद का तीसरा जो है वो नुज़ूल है और ये मुसलसल जो है ना यानी मुसलसल नाजिल होता रहा और हालात और ज़रूरत के मुताबिक जो है नाजिल होता रहा और 23 साल के अंदर 23 साल के अरसे में जाके ये मुकम्मल हुआ। लेकिन यहाँ पर ये बात सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि चाहे अर्श से लोहे महफूज पे आया हो या लोहे महफूज से बैतुल इज़्ज़त पे आया हो या बैतुल इज़्ज़त से जो है वो यानी कल्बे अथर मुबारक पर आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पे उसका नुज़ूल हुआ, ये तीनों के तीनों जो है कुरान मजीद जो है नाजिल हुआ तीनों मरतबा। तो ये यानी लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ और रमज़ानुल मुबारक में नाजिल हुआ। अब इसमें जो है ना ख़ुद कुरान भी इस बात की गवाही देता है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना है जिसमें ये नाजिल हुआ। अलबत्ता शब जो है ना 27वीं थी या आखिरी अशरे की ताकरातें थी लैलतुल क़द्र के बारे में, या फिर बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि आया कोई इसके अलावा जो है ना यानी वो शब थी जिसके अंदर वो नाजिल हुआ। लेकिन बहरहाल इसमें गालिब गुमान लोगों का यही है कि यह 27वीं शब के अंदर जो है वो नाजिल हुआ। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन ने मुझे पकड़ा और मुझे दबाया और यहाँ तक कि मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो जवाब देने लगी। तो यहाँ पे लफ्ज़ गत्ता नहीं आया, गत्ता त्वा के साथ, जबकि इमाम तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ पे लफ्ज़ त्वा के साथ नहीं बल्कि ते के साथ है, गत्तनी। तो यानी त्वा के बजाय यानी ते आ रही है। तो जबकि मुस्नद अबू दाऊद के एक रवायत के मुताबिक उसमें जो अल्फाज आए हैं फ़अख़ज़नी बेहलकनी, यानी मुझे गले से यानी पकड़ के उन्होंने दबाया यहाँ से सीने से। तो यहाँ 3 अल्फाज जो है ना यानी सामने आते हैं कि गत्तनी त्वा के साथ और गत्तनी ते के साथ और बेहलकी यानी गले से यानी पकड़ कर दबाया और दबोचा उन्होंने। तो यानी गत्तनी त्वा के साथ हो या ते के साथ हो तो दोनों के मानी जो है ना वो मिलते जुलते हैं, यानी दबाने के माने में और दबोचने के माने में आता है। जबकि तीसरी रवायत के मुताबिक यह है कि मुझे हलक से पकड़ा उन्होंने। अब यहाँ तक जो है ना यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब देने लगी, तो फिर उसके बाद 3 मरतबा उन्होंने इस तरीके से मुझे दबोचा। अब ये जिब्राइल अमीन ने 3 बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और फिर उसके बाद दबोचा और फिर छोड़ दिया और फिर उसके बाद जो है ना इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की ये आयत नाज़िल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताबिक पढ़ना शुरू किया। तो मुहद्दिसीन ने इसकी हिकमतें लिखी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दबाया गया और उसके ज़रिए से क्या यानी जिब्राइल अमीन के दबाने से कौन सा नूर था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर के अंदर मुंतकिल किया गया। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी इस बोझ को उठाने की ताकत आपके अंदर पैदा हुई। तो कहा कि इसकी कुछ हिकमतें हैं। एक हिकमत कहा कि यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्यालात और तफक्कुरात को दुनियावी उमूर से निकाल कर यानी इस वही की तरफ मुतवज्जे करना था ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्यालात और तफक्कुरात जो है ना कामिल यकसुई की तरफ मुतवज्जे हो जाए। इसी तरीके से कहा कि दूसरी इसकी हिकमत यह है कि आप को मुतवज्जे किया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी डाली जा रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये बोझ उठाने की ताकत जो है वो पैदा हो जाए। इसी तरीके से बाज़ ने कहा कि तीसरी हिकमत उसकी ये थी कि पता चल जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ख़ुद किरात करने की कोई ताकत नहीं है,
बल्कि ये अल्लाह और अल्लाह की तरफ से आपको ये ताकत दी गई है, और ये महज अल्लाह का फजल और करम है जिसकी वजह से आपके अंदर ये ताकत पैदा हुई कि अब आप किरात कर सकेंगे। और आप लिखना पढ़ना नहीं जानते, लेकिन अब आप जानने लग जाएंगे। इसी तरीके से चौथी हिकमत का कहा इसलिए कि ये मुशाहिदा करवाया गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन के ज़रिए से मुशाहिदा करवाया गया, और ताकि उसके ज़रिए से ये फ़ायदा हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन के अंदर ये बात ना आए कि ये कोई शैतान था या ओहाम थे या ख्यालात थे या तफक्करात थे। तो कहा कि ये ख्याल जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से निकल जाए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशाहिदा करवाना मतलूब था कि पहले आप पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उसके बाद आपने पढ़ना शुरू कर दिया। पांचवी हिकमत ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मानूसियत पैदा करनी थी, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन से मानूस हो जाएं, और फिर जब उन्होंने दबा के अपना नूर मुंतकिल किया तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर यह ताकत पैदा हो गई। तो कहा कि यहाँ से मुराद ये था कि मानूसियत जो है ना जिब्राइल अमीन के ज़रिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पैदा की गई। यहाँ पर ये बाद मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इंसान में अल्लाह ताला ने जो अकल पैदा की है, उसके साथ साथ एक उसका नफ्स है, उसकी तबीयत है, उसके साथ उसका शैतान है। तो 3 मरतबा दबाने का मतलब ये था कि उनके अंदर से ये तीनों चीज़ें जो है ना उसको दीन की तरफ और अल्लाह की तरफ माइल करना मतलब था कि इंसान के नफ्स को जो है ना अल्लाह की तरफ माइल कर दिया जाए, उसकी तबीयत को और उसके शैतान को भी ज़हर कर दिया जाए। तो मकसूद यहाँ पर यह था। फिर इसी तरीके से कहा कि जिब्राइल अमीन जब पहली वही लेकर आए तो उसमें कहा कि इकरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मरतबा कहा कि इकरा, और आपने कहा कि माँ आना बिकारीन, कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और फिर उसके बाद चौथी मरतबा जब जिब्राइल अमीन ने कहा कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अक्सर मुफस्सिरीन कुरान ने यहाँ पर यह नुक्ता लिखा है कि जिब्राइल अमीन ने यह नहीं कहा कि मैं पढ़ता जा रहा हूँ और तुम मेरे पीछे पढ़ते जाओ। ज़ाहिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो वो हम कलाम हो रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सवाल कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब दे रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो कह रहे थे कि मैं पढ़ता जाऊँ और तुम मेरे पीछे पढ़ते जाओ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि माँ आना बिकारीन। तो यहाँ मुफस्सिरीन कुरान ने नुक्ता लिखा है कि इसका मतलब यह है कि वो कुरान की आयत या इब्तिदाई वही जो है किसी यानी कपड़े के ऊपर लिखी हुई थी या सोने की कोई तख्ती थी उसके ऊपर लिखी हुई थी जो जिब्राइल अमीन लेकर आए थे। तो तब जाके जो है ना वो उनको सामने पेश कर रहे थे कि इसको पढ़ें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि माँ आना बिकारीन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ इसको। तो इसलिए जो है ना जिब्राइल अमीन फिर आखिर में जो है ना जब जिब्राइल अमीन ने 3 मरतबा उनको दबाया, और फिर उसके बाद जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पढ़ा और जिब्राइल अमीन ने उसको पढ़ाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलक़ल इंसान मिन अलक़। अब यहाँ पर जो है इस यानी आयत के अंदर यानी इंसान की यानी इन आयात के अंदर जो बताया गया कि फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़िए। इसका मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब का तारुफ करवाना मतलब नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से अल्लाह और अल्लाह की ज़ात को, उसकी शान को, उसकी यानी उसकी सिफात को जानते थे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि इक़रा बिस्मि रब्बिका यानी अपने रब के नाम से, जिसके ऊपर आपका यकीन पहले से मौजूद है, तो आप अपने रब का नाम लेकर पढ़ें। तो यहाँ पर जो है ना अल्लाह के नाम से आगाज़ करवाया, जैसे हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से हम जो है ना वहाँ पर भी इसमें इसीलिए लाया गया कि उसके नाम से पढ़ना है। अल्लाह के नाम के साथ दुनिया में कोई भी काम करना है, कोई भी इल्म हासिल करना है तो उससे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और फरमाया कि अगर किसी जगह पर यह नाम नहीं पढ़ा जाता और किसी काम का आगाज़ कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो है ना बरकत उठ जाती है उसमें से। तो यहाँ पर भी फरमाया कि अपने रब के नाम से पढ़िए, अल्लाज़ी खलक, जिसने पैदा किया। अब यहाँ पे खलक में जो है ना उमूम है कि जिसने सारी कायनात को पैदा किया, सारे जो है ना चरिंद परिंद, इंसान, हवा, आग, पानी, कायनात और फिर फरिश्ते और इंसान, सबको जो है ना अल्लाह ताला ने पैदा किया। यहाँ यानी उमूम है। और फिर अगली आयत के अंदर फरमाया कि खलकल इंसान मिन अलक। अब 1400 साल के बाद तो आज इंसान तहकीक कर रहा है कि इंसान की तख्लीक कैसे होती है। माँ के पेट के अंदर नुत्फा जाता है और फिर जो है ना वहाँ पे ओवा के साथ जो है ना वो मिलता है, बेज़ा के साथ मिलता है, और फिर जो है ना वहाँ से उसकी तख्लीक कैसे होती है, माँ के साथ वो कैसे जो है ना उसके जो है ना उर्मी में वो चिमट जाता है। तो यहाँ पर ये फरमाया कि अलग से जो है ना यानी खून के जमे लोथड़े से इंसान को पैदा किया। इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है
कि जब आप अंडा तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक हल्की सी जो है ना रेड सी खून की लकीर होती है, तो उसके बाद जब जो है ना वहाँ फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद जो है ना वहाँ से इंसान की यानी मुर्गी की पैदाइश का, बच्चे का आगाज़ होता है। बिल्कुल इसी तरीके से माँ के पेट के अंदर जो है ना यानी बच्चे की तख्लीक का आगाज़ उस अलग से होता है, यानी खून के जमे हुए लोथड़े से होता है। और आज साइंसी जो है ना दुनिया ये तहकीक कर रही है और उसके मराहिल को बता रही है कि पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे में, चौथे में इंसान की तख्लीक के मराहिल कौन कौन से हैं। तो यानी ये पूरी की पूरी एम्ब्रियोलॉजी जो है ना यहाँ पर तख्लीक हुई और उसका इल्म जो है ना आज दुनिया ने बहुत डेवलप कर लिया है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही के अंदर इंसान की तख्लीक के बारे में बताया, कायनात की तख्लीक की बात की और फिर इंसान की तख्लीक की बात की। फिर इसके साथ फरमाया कि अपने रब के नाम से पढ़ो जो बड़ा करीम है, यानी कहा कि अल्लज़ी यानी रब्बुकल अकरम, यानी तुम्हारा रब जो है ना बड़ा करीम है, यानी बड़ी रहमत करने वाला है, फजल करने वाला है। फिर इसके बाद फरमाया कि यानी वो करीम इस लिहाज से कि उसने कायनात की तख्लीक की, इंसान की तख्लीक की और फिर इंसान की हिदायत के लिए अंबिया इकराम को भेजा, उसकी हिदायत के रास्ते बताए। तो यहाँ पर जो है ना कहा कि जिसने तख्लीक की और फिर तख्लीक के सारे मराहिल के पैदा होने के बाद बच्चा तो बिल्कुल जो है ना यानी उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती है। जानवरों के बच्चे तो पैदा होते ही उठ के खड़े हो जाते हैं और खाना पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक इंसान का बच्चा है कि जो यानी पैदा होता है बिल्कुल जो है ना वो यानी नाकारा होता है, यानी खुद खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चल नहीं सकता। उसको उसकी मानूसियत जो है ना इंसानों के दिलों के अंदर अल्लाह ने माँ के दिल के अंदर पैदा कर दी है। और फिर फरमाया कि उससे भी बड़ा करम अल्लाह का यह है अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, उसने कलम के ज़रिए से इंसान को इल्म दिया। और यहाँ पे यानी इल्म यानी एक तो इंसान का अपना इल्म है, लेकिन दूसरे नंबर पर इशाअत है। तो दायमी इल्म को जो है ना आगे फैलाना है और उसकी इशाअत करनी है, तो ज़ाहिर है वो कलम के ज़रिए से होगी, उसको लिखा जाएगा, उसको महफूज किया जाएगा, उसको आइंदा आने वाली नस्लों तक जो है ना उसको मुंतकिल किया जाएगा। और फिर फरमाया कि और यहाँ पर भी दूसरी जगह पर फरमाया कि वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, यानी तमाम का तमाम इल्म अल्लाह ताला ने यानी आदम अलैहिस्सलाम के अंदर वदियत कर दिया, उनको बता दिया, हर चीज़ के नाम जो है ना उनको सिखा दिए, उसकी हकीकत और उसकी माहियत भी जो है ना आदम अलैहिस्सलाम को बता दी। तो आज दुनिया में जितना इल्म जो है ना डिटेक्ट हो रहा है, साइंसी उलूम जितने निकल रहे हैं और उनकी तरक्की हो रही है, तो ये दरअसल इंसान की आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के अंदर पैदा हो रहा है और ये वदियत किया हुआ है अल्लाह ताला ने। यानी क्योंकि हर चीज़ की माहियत और उसकी हकीकत और उसका नाम जो है ना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया था, अब वो इनहेरिट हो रहा है इंसान की नस्लों के अंदर। और वहाँ से कुछ ना कुछ जो है ना किसी मौके पे जो है ना जब साइंस तरक्की करती है और वहाँ पे कोई आइडिया इंसान के जहन के अंदर आता है, फिर उस पर तजर्बा किया जाता है, मुशाहिदा किया जाता है, फिर उसको साबित किया जाता है, तो फिर उसको जब ढूंढा जाता है तो कुरान और हदीस के अंदर उसकी कोई ना कोई निशानात हमें मिल जाते हैं। इसलिए यानी कुरान जो है यानी क़यामत तक के लिए किताब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना रहमतुल लिल आलमीन है, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए जो है ना वो पैगंबर हैं। इसलिए उनकी गुफ्तगू के अंदर, उनकी बातों के अंदर, उनके कलाम के अंदर और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर ऐसे ऐसे बुनियादी असरार और रुमूज़ को बयान किया गया है जो क़यामत तक जो है ना इंसान उसको डिटेक्ट करते रहेंगे और उसके ज़रिए से कुरान जो है ना वो साबित होता रहेगा कि ये बात कुरान मजीद ने 1400 साल पहले कही, ये बात कुरान मजीद में 2000 साल पहले कही, यानी 600 साल बाद जो लोग आने वाले होंगे वो अगर कोई चीज़ जो है ना निकालेंगे तो वो भी जो है ना कुरान मजीद के अंदर उसके निशानात जो है ना मिल जाएंगे और अहादीस के अंदर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ना ये फरमाया गया कि अल्लमल इंसान मा लम यालम, यानी इंसान जो कुछ जानता नहीं अल्लाह ने वो कुछ सिखाया। और इसकी हकीकत भी ऐसी है कि इंसान जो है ज़ाहिर आयतुल कुर्सी के अंदर भी ये बात बताई गई कि इंसान का इल्म जो है ना वो बड़ा महदूद सा इल्म है। असल इल्म तो अल्लाह का इल्म है। कहा कि वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, कोई शख्स उसके इल्म में से कोई इहाता नहीं कर सकता इल्ला बिमा शाअ, मगर ये कि अल्लाह ताला जिसको जितना देना चाहे उतना दे देता है। यानी आदम अलैहिस्सलाम को तो सारा वदियत कर दिया, उनके तहत शऊर के अंदर वो सारा इल्म मौजूद था। हकीकत अब उसका जो है ना एक्सप्लोर करना था, उसको जो है ना बिल्कुआ जो है ना मौजूद था, बिलफैल उसको लेकर आना था। तो यानी आज दुनिया जितनी भी साइंसी तरक्की कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो इल्म इंसान को अल्लाह ताला ने वदियत किया हुआ है, उसको सिर्फ मुशाहिदे के अंदर लाना है, उसको तजर्बे के अंदर लाना है, उसको जो है ना यानी साबित करना है। तो यानी पहली वही के अंदर अल्लाह ताला यानी रब और रब करीम का तस्करा हुआ। यानी बहुत बड़ी बात है
कि पहली वही के अंदर ही अल्लाह ताला के बारे में जो है ना उसकी उलूहियत और उसकी जो है ना यानी खालिकियत और मालिकियत के बारे में तस्करा हुआ, तो रब और रब करीम का तस्करा हुआ। दूसरे नंबर पर बुनियादी चीज़ तालीम और ताल्लुम का तस्करा हुआ कि अल्लाह ताला जो है ना मतलब ये है कि इंसान दुनिया में अगर तरक्की करना चाहता है और आखिरत में अगर सीधे रास्ते पे रहना चाहता है तो तालीम और ताल्लुम जो है ना ये सबसे बुनियादी बात है। और फिर उसके ज़रिए से कलम के ज़रिए से तालीम को फैलाना ये बुनियादी बात है। और ख़ुद कलम की कसम भी अल्लाह ताला ने खाई है कुरान में, नून वल कलम वमा यस्तुरून, तो यानी नून कलम की जो है ना अल्लाह ताला ने वहाँ कसम खाई। तो दूसरी इस वही के अंदर दूसरी जो बुनियादी बात है वो तालीम और ताल्लुम की है। तीसरे नंबर पर तख्लीक की बात है, तख्लीक कायनात की भी और तख्लीक इंसान की भी है। तो यानी ये तीसरी बुनियादी बात है जिसकी तरफ इस पहली वही के अंदर। और फिर चौथी बात यह है कि अल्लमल इंसान मा लम यालम, इंसान कुछ भी नहीं जानता था लेकिन अल्लाह ताला के इल्म से, अल्लाह ने अपने इल्म से इंसान को सिखाया और अल्लाह ने अपनी कुदरत से इंसान को सिखाया। लेकिन दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो तकब्बर करते हैं, गुरूर करते हैं इन्हीं बातों के ऊपर। एक आदमी खूबसूरत होता है वो अपनी खूबसूरती पे नाज करता है, एक आदमी के पास इल्म होता है वो अपनी जो है ना इल्मियत के ऊपर जो है ना तकब्बर कर रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मैंने अपने इल्म के ज़रिए से दुनिया को कमाया है, इस इल्म को हासिल किया है और मैंने इल्म के ज़रिए से मालो दौलत को कमाया, वो तकब्बर की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये फरमाया कि नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही जो है ना ये सब कुछ इंसान को अता किया है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पहली वही के अंदर जो अहम नुकात जो हमारे सामने आए हैं इनको हम समझें और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस की रूहानियत जो है वो भी हमें अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।